जय हिंद दोस्त। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पूरा ये आंसर की है, तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपका जो अगला पेपर दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है, तो उस पेपर को आप आसानी से क्रैक कर पाओ, आसानी से उस पेपर में आप पास हो पाओ, यानी कट ऑफ में आ पाओ। तो इस पेपर को आप अच्छे से देखिए और समझिए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल का आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं स्क्रीन पर एग्जाम डेट 3 दिसंबर 2020 का ये पेपर है, ठीक है। और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है। इसके अलावा जब आप इस मोबाइल को ठाड़ा देखेंगे तो थोड़ा सही नहीं दिखाई देगा, तो आप मोबाइल को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको फुल एचडी में दिखाई देगा। चाहे आप क्वालिटी भी कम किए हो तो भी आपको अच्छा दिखेगा। तो पहला आपका प्रश्न है, जीके अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीरज चोपड़ा, जिसने अभी फिलहाल में ही आपका गोल्ड मेडल जीता है और दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अगला प्रश्न है आपका, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बाष्पोत्सर्जन, क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक में सम्मिलित था। किसमें सम्मिलित था, अनुसूची वन में सम्मिलित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मल्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दारा शिकोह ने मल्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है, 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। आपका करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो ऐसा दिमाग में मत लाइएगा कि भाई जीके जीएस में तो पढ़ना ही नहीं है, सीधा मैथ रीजनिंग देखेंगे। 50 नंबर का जीके जीएस है, इसे हल्के में ना लेना और करंट अफेयर 100% पढ़ना। मिनिमम आपके 10 प्रश्न 100% बनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अल्फा कहलाता है, क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से, सुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, द फायर बर्नस ब्लू करुण केशव और डॉट डॉट द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो किसका है, करुण केशव और सिद्धांत पटनायक का बहुअपेक्षित इतिहास है, ठीक है। राइट आंसर है सिद्धांत पटनायक। अगला प्रश्न आपका, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डॉट डॉट से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां उसे संचित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूत्र वाहिनी। अगला प्रश्न, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है वो है आपका लेम डक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेम डक शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो आपका जो के.एम. करियप्पा जी हैं, उनको फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय है, ठीक है, के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न आपका, ये देखो करंट अफेयर्स से है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल
ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डॉट 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 का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? रियल मैंगो। क्या नाम है? रियल मैंगो। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो ये आपका सरदेशमुखी कर वसूल किया जाता था। ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदेशमुखी, इसको और भी, इसे चौथ भी कहते हैं आगे ध्यान, इस कर को चौथ कर भी कहते हैं। ठीक है ना, जो आपका शिवाजी के महाराज के शासनकाल में, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में कर लिया जाता था, सरदेशमुखी और चौथ कर। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डॉट 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 रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो किस में करता है? अंतरा। अंतरा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। तो राइट आंसर है अंतरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? ठीक है ना, किसने की थी? सर होज रोज ने आपका 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। अगला प्रश्न आपका है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मादेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मादेय शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, द्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है? तो आपका अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को होप स्पोर्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? होप स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न, ये आपका पर्वत से है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल, ठीक है ना, यह मदिकेरी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो मदिकेरी पर्वत है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपका ये पर्वत से प्रश्न था। ये आपका अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो आपका जो स्थान है महिलाओं का वो आपका 9वां स्थान है। ठीक है ना, कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वो आपका 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब किया था? 1856 में। अगला प्रश्न, मंडूक शब्दम, क्या मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो आपका मंडूक शब्दम कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही बताना है। तो इसमें मंदिर के नाम दिए गए हैं और उनका स्थान बताया गया है कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसमें से सही बताना है। तो आपका जो सही है वो है आपका श्री हरमंदिर साहिब, जो कि आपका पंजाब में स्थित है। बाकी आपका गोल गुंबज ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं स्थित है। लिंगराज मंदिर ये भी आपका गुजरात में नहीं स्थित है। और ऊनाकोटी गुफा मंदिर ये भी आपका मेघालय में स्थित नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका श्री हरमंदिर साहिब, ये आपका पंजाब में स्थित है। तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन नहीं है? रानी की बाव, यानी रानी की बावड़ी नहीं है। अगला प्रश्न, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खट्टा होता है ना, तो खट्टे में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, आपका ये टार्टरिक अम्ल नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
नीलगिरी की टोडा जनजाति नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा त्योहार है? वो है आपका मोड बेटा। कौन? मोड बेटा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, मतलब काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी पैदावार देती है? तो वो कौन सी फसल है? वो आपकी कपास की फसल आप बोइए काली मिट्टी में, तो वो अच्छी फसल देती है। मतलब कपास के लिए जो अच्छी मिट्टी होती है वो आपकी काली मिट्टी होती है, ठीक है ना। या काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उगती है? तो वो आपकी कपास की फसल अच्छी उगती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिमेट खाता। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो है आपका ब्रेबॉर्न, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश, तो ये सही नहीं है। बाकी आपका जो सही है, ईडन गार्डन वो आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बाराबती उड़ीसा में बिल्कुल सही है, और मोटेरा आपका गुजरात में स्थित है। बाकी आपका ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। तो आपका ये आंसर सही है। पहला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो आपके 4 नाम दिए गए हैं। तो पहला जो आपके पैरा एथलीट है वो है आपके दीपा मलिक। बाकी आपके पैरा एथलीट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की ... सीटें आवंटित की गई हैं। कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? वो आपकी 7 सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने ... 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। तो आपका मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। तो आपका कब किया था? 16 अगस्त को किया था। इसका राइट आंसर है आपका 16 अगस्त। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति ... के महीने में मनाई जाती है। तो मतलब आपका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? तो आपका जून के महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया? किसने किया? E.M. फोस्टर ने किया। तो वो आपका कौन सा पुस्तक है? वो आपका पुस्तक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया। क्या नाम है? ए पैसेज टू इंडिया। अगला प्रश्न, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो चांदी है उसको किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? तो उसका है Ag, ठीक है। ये से होता है एल्यूमिनियम, एस से पता नहीं याद नहीं आ रहा, पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन Ag आपका चांदी होता है। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है, 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की संकल्पना प्रस्तुत की। किसकी संकल्पना प्रस्तुत की? अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की। बाकी आपका लाभ गंगा की नहीं की, वृद्धा गंगा की नहीं, मुद्रा गंगा की नहीं की, और धन गंगा की नहीं की। किसकी की? अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर है अर्थ गंगा। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो कब की गई थी? आपका 1965 में की गई थी, और उसी समय आपको गेहूं की कमी का भारी सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न आपका है ... और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रहार नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास की, तो इसका राइट आंसर है नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रहार नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका नदी के चौड़े मुहाने।
अगला प्रश्न, डॉट 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 के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द प्रयोग किया गया है। तो कब किया गया ये? 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से अढ़ाई दिन का झोपड़ा डॉट 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 में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो आपका जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है एक किस स्थान पर या किस जगह पर स्थित है? तो आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका अमरी, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है जल्दी जल्दी में पढ़ लिए और लिखा है नहीं है और आप समझे है तो ये गलत हो जाता है आंसर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है नहीं है का अबरी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो पारसेक जो आपका है वो आपका लंबाई का मात्रक है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उसने पूछा है सही नहीं है। बाकी आपका मदर टेरेसा इनको आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपका भौतिकी का पुरस्कार दिया गया और बैंकी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान का आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाकी किसको नहीं दिया गया? वो आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन को चिकित्सा का। तो ये इसमें गलत है, उनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया। आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, सितंबर 2020 में द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा ये पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी? वो आपका भारतीय डाक के द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आपका, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके में आपको राइट आंसर बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, जो आपको सही है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो कौन सी सूची थी? वो आपकी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, ठीक है। दोनों बार बोलने से आपको अच्छे समझ में आ जाता होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया। कब? तो कौन से आर्टिकल में किया गया? आपका अनुच्छेद 112 में ये आपका किया गया। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका इसका फुल फॉर्म पूछा है तो आप शब्द इसमें दिया गया है UNCITRAL का आपको फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? UNCITRAL का यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अगला प्रश्न, बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्या प्रश्न है? बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो अधिनियम का क्या नाम है? उस अधिनियम का नाम है चार्ट अधिनियम। 1833 में आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत बड़ा प्रश्न है यार, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटना वृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आवश्यकताओं का द्विसंपादन। एक चीज और बताऊं, ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना तो इनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। टाइम लगता है, उनको समझना भी पड़ता है और पता नहीं कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछ लेते हैं,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आवश्यकताओं का द्विसंवाद। अगला प्रश्न है और आपका लास्टवा प्रश्न, क्योंकि जी के जीएस आपका जी के जीएस प्लस करंट अफेयर्स आपका 50 अंक का आता है। माइनस मार्किंग इसमें 1/4 का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए, वो उसका राइट आंसर है एंडीज। एंडीज पर्वत जो आपका है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये आपके जीके जीएस के पेपर। इसके अलावा ये आपका रीजनिंग का चालू हो गया। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपका 5:35 से संबंधित है वैसे आपका 19 का इसमें से ऑप्शन बताना है, 4 में से 19 का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका पास से प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए आप। इसके अलावा ये आपका यहाँ से क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं शायद। ये आपका नली हेडगन, हेडगन में आपका नली होती है, तो लेंस आपका किस में पाया जाता है? कैमरे में पाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा रीजनिंग से भारी नहीं आती है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा तो 25 में से 24 100% ला सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर लाना चाहते हो तो वो आप रीजनिंग और थोड़ा मैथ में आप ला सकते हो। बाकी जी के जी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कुछ आपका आधा वैकेंसी जो निकलता है उसमें ऐसा होता है कि भाई मैथ रीजनिंग में अच्छे नंबर खींच लेते, बाकी जी के जीएस मैथ रीजनिंग और हिंदी में अच्छे नंबर खींच लेते, बाकी जी के जीएस में छोड़ देते कि चलो जितने नंबर का बन जाएगा तो बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जी के जीएस आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, प्लस में करंट अफेयर्स भी। और ये आपका प्रश्न है, तो इसको क्या किया गया है? इसको उल्टा कर दिया गया है। डब्ल्यू का यहाँ आ गया, ठीक है, उल्टा कर दिया गया। तो आप जैसे ये डब्ल्यू है ऐसा, तो इसको ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा। तो ये आपका ऐसा रीजनिंग पूछा जाता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो आपको दी गई है ये आकृति, ये जो आपके 4 ऑप्शन है, इस आकृति को 4 ऑप्शन में से ढूंढ के दिखाना है कि वो 4 ऑप्शन में कौन सी है। तो आपका इस डिब्बे में आपकी वो आकृति दी गई है, ठीक है ना। ये आपका पूछा गया है इसमें, ये कौन से प्रश्न बोलते हैं अब तो ध्यान तक भूल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जीके जीएस का मैं पूरा पेपर करा दिया। बाकी ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से इसमें रखा है। तो इसमें क्या आपको इसमें जैसे कि आप इसमें कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए बी का क्या होता है? 2। क्या होता है बी का? 2। और एक्स का क्या होता है? 24। बी का क्या होता है? एक्स का 24, बी का होता है 22, ठीक है ना। और जेड का होता है 26। वैसे ही फिर आप लिखोगे 20 का होता है, क्या होता है? 22। एस का क्या होता है? 19, ठीक है। तो जैसे कि मैं 19 लिख दिया। और क्यू होता है ओ पी क्यू, क्यू होता है आपका 17 पे, और पी होता है ओ पी होता है आपका 16 पे। तो मान चलो दूसरे में और आपका क्या लिखा था? 22। तो आपका इसमें अंतर देखना है, ठीक है ना। अंतर ये है कि उसको और कुछ लग रहा है मुझे। बी 2 पे है, ये 24 पर है, तो मेरे ख्याल से पीछे हुआ है। 2 को 24 कितना पीछे किया होगा यार। तो और कुछ इसमें ट्रिक लगा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम लगता है ज़्यादा, मैं वैसे नहीं बता पाऊंगा दोस्त, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो सच है तो वो सच है। बाकी इसमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान चलिए मक्का है, हल्दी है, मसाले हैं। तो हल्दी और मसाले, तो हल्दी और मसाला तो एक ही है, ठीक है ना। हल्दी है, हल्दी क्या है? मसाला है, तो वो एक में आ जाएगा। बाकी मक्का क्या है? वो आपका खाद्यान्न फसल है, तो मक्का अलग हो जाएगा। तो आपका ये पहला सही बैठ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से बताना कौन सा सही बैठेगा, ठीक है। ऐसे इसको हल किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें से आपका 3 आकृति एक समान है, बाकी आपका एक इसमें अलग है। तो इसमें से अलग बताना कि अलग कौन सी है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें से आपको बताना है कि ए ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, तो इसके आगे क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले तो सब बन जाते हैं, रिलेशन वाले सब बन जाएंगे, ठीक है ना। ये वाले श्रृंखला वाले भी सब बन जाते हैं। ये वाले भी 100, ये वाला क्वेश्चन 100% आता है, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। ये वाले तो ऐसे, ये वाले कोडिंग वोडिंग 100% बन जाएंगे। बाकी और ऐसे में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।